भगवान के पास वापस प्रभुपाद भक्ति पथ में बाधाएं बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 P13 1958 पदार्थ में जितने परमाणु हैं उतने ही आध्यात्मिक चिंगारी या जीव हैं। परमाणु ऊर्जा में अब बहुत बड़ा शोध कार्य चल रहा है, लेकिन जब विज्ञान अपनी चरम पूर्णता तक पहुंच जाएगा तो उसे आध्यात्मिक परमाणु चिंगारी से निपटना होगा कि वे पदार्थ के संपर्क में कैसे काम कर रहे हैं और इस तरह के संपर्क के बिना भी यह अनुमान लगाया जाता है कि आध्यात्मिक चिंगारी एक बाल के सबसे ऊपरी बिंदु के 10,000वें हिस्से जितनी छोटी होती है। ये चिंगारी भौतिक दुनिया में भौतिक परमाणुओं के साथ तैर रही हैं और सूक्ष्म कीटाणुओं से शुरू होने वाले भौतिक निकायों से संपर्क कर रही हैं, जैसे कि भूमि में हाथी और गोरिल्ला और समुद्र में व्हेल मछलियां या हवा में विशाल पक्षी। वैदिक शास्त्रों में हमें एक और मछली का वर्णन मिलता है जिसे टिमिंगल कहा जाता है। यह बिना किसी कठिनाई के सबसे बड़ी व्हेल को निगल सकता है। और इस ग्रह के अलावा और भी असंख्य ग्रह हैं जो पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, जहां पशु और मनुष्य दोनों के कई अन्य जीवित प्राणी हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। कुल मिलाकर जीवों की 84 लाख प्रजातियां हैं और उन सभी के भीतर एक ही आध्यात्मिक चिंगारी है जो अलग अलग ग्रहों में ऐसे सभी अलग अलग आयामी शरीरों को गतिमान करती है। ये आध्यात्मिक चिंगारी परम आत्मा के इतने सारे खंडित अणु हैं और उनकी तुलना सूर्य की किरणों के अणुओं से की जाती है। सूर्य की तुलना संपूर्ण आत्मा से की जा सकती है और सूर्य की किरणों की तुलना आध्यात्मिक चिंगारियों से की जा सकती है। सूर्य की किरणें पूरे ग्रह मंडल को कवर कर रही हैं और सूर्य की किरणों के भीतर सैकड़ों और हजारों ग्रह प्रकृति के नियम से बाहरी अंतरिक्ष में अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार परम आध्यात्मिक संपूर्ण की आध्यात्मिक किरणों के भीतर आध्यात्मिक आकाश में तैरते हुए वैकुंठ के नाम से भी असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं जो इस आकाश से अलग और संरचना में भिन्न हैं। उस आकाश को परव्योमा के रूप में जाना जाता है और असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर भौतिक ग्रहों को विभिन्न लोक कहा जाता है। भौतिक परमाणुओं से बने भौतिक ग्रहों की तरह आध्यात्मिक परमाणुओं से बने असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं। भौतिक परमाणुओं के साथ आध्यात्मिक चिंगारी या परमाणुओं के सापेक्ष शरीर होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्रों में जीव भौतिक परमाणुओं के संपर्क में नहीं होते हैं और इसलिए आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ निरपेक्ष है। शरीर और आत्मा के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भौतिक दुनिया में शरीर और आत्मा के बीच अंतर है। शरीर, आत्मा और मन के बीच कोई अंतर नहीं रखने वाले सभी आत्मा सर्वोच्च भगवान यानी निरपेक्ष सभी गतिविधियों का केंद्र है और जो हर चीज का मूल है, उसकी तुलना अग्नि से की जाती है। अग्नि अपनी ऊष्मा का विस्तार करने और चारों ओर अपनी चमक फैलाने में सक्षम है। और आग की उपरोक्त दो ऊर्जाओं के अलावा आग के छोटे छोटे टुकड़े और चिंगारियां हैं। इसी प्रकार परम भगवान जिसकी तुलना सूर्य या अग्नि से की जाती है, वे अपनी विभिन्न ऊर्जाओं को वितरित कर रहे हैं, जैसे कि अग्नि की गर्मी या अग्नि का प्रकाश, और ऐसी ऊर्जा को अनंत रूप से वितरित करने के बावजूद सर्वोच्च भगवान अविनाशी और शाश्वत हैं, सर्वशक्तिमान। जो जीव अग्नि की चिंगारियों के समान हैं, वे भी अटूट हैं और मूल अग्नि की तरह ही शाश्वत ऊर्जा से संपन्न हैं और इसलिए जीव गुणात्मक रूप से भगवान के समान हैं, लेकिन मात्रा में नहीं। जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार उपरोक्त वर्णित संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों में घूम रहे हैं, जो कि उनके संविधान का भी एक हिस्सा है, लेकिन जब तक वह भगवान से दूर हैं तब तक वे खुश नहीं हैं। आग की चिंगारी केवल आग के साथ ही प्रकाशित हो सकती है और इसके बिना नहीं। जब तक चिंगारी मूल आग से दूर रहती है, चिंगारी का रोशन गुण बुझ जाता है। जैसे कुछ जीवित प्राणी हैं जो आध्यात्मिक आकाश से दूर हैं और अब भौतिक आकाश के संपर्क में हैं, और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के भौतिक ब्रह्मांडों में पदार्थ का आनंद लेने के लिए भौतिक शरीर प्राप्त किए हैं। वे उस शाश्वत आनंद के पीछे हैं जिसे उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया से अलग होने के बाद से खो दिया है। आध्यात्मिक आकाश निर्वैयक्तिक ब्रह्म है जो सर्वोच्च भगवान का चमकता हुआ तेज है। ऐसे कई भटकते जीवों में से किसी को उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी के साथ पसंद किया जाता है। जीव अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूलकर गलत तरीके से खुद को भौतिक ऊर्जा के उत्पाद में से एक मानता है, और इस प्रकार वह तब तक अंधेरे में रहता है जब तक कि वह किसी मौके से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। यह अवसर अगोचर रूप से दिव्य व्यक्तियों की संगति द्वारा निर्मित होता है, जो आध्यात्मिक दुनिया की किसी भी जानकारी के बिना भौतिक स्तर में मडरा रहे पतित जीवों के लाभ के लिए पूरी दुनिया में यात्रा करने के लिए पर्याप्त हैं। जीवन के संघर्ष की समस्याओं के समाधान के लिए यह परम जानकारी प्राप्त करने वाला जीव भाग्यशाली व्यक्ति कहलाता है। यह भाग्य धीरे धीरे यज्ञ, दान और तपस्या के कृत्यों से संचित होता है। लेकिन इतने सारे प्रयासों के बावजूद अगर ऊर्जावान जीव भगवान के किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आता है, तो उसे आध्यात्मिक गतिविधि का बीज नहीं मिल सकता है। बलिदान, दान और तपस्या करने के लिए अच्छी चेतना आमतौर पर हर जीव में होती है, लेकिन अच्छी संगति के अभाव में बलिदान, दान और तपस्या की ऐसी भावना का दुरुपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो उसके आध्यात्मिक हित के लिए हानिकारक हैं। कभी कभी राष्ट्रवाद, सामाजिक कार्य और परोपकारी कार्यों के नाम पर महान बलिदान दिया जाता है, यह जाने बिना कि उनमें से कोई भी आध्यात्मिक बोध के मामले में मदद नहीं करेगा, जो कि भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए एक जीवित प्राणी के लिए नितांत आवश्यक लक्ष्य है। जीव की भौतिक स्थिति में कुछ समय के लिए सुधार करना अस्तित्व के लिए सतत संघर्ष का कोई समाधान नहीं है।
यज्ञ, दान और तपस्या के कार्य अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भौतिक ऊर्जा के भ्रम में जीवों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। भौतिकवादियों का एक वर्ग है जो सोचते हैं कि जीव आध्यात्मिक दुनिया में अंतिम शब्द है। वे भगवान के एक और सर्वोच्च व्यक्तित्व के अस्तित्व को नकारते हैं और अनंत जीव के साथ अनंत जीवों की पहचान करते हैं। यह ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। आध्यात्मिक चेतना का अनुभव करने वाले अनुभवजन्य दार्शनिक कभी कभी इस तरह से भक्ति मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। इसलिए भगवत गीता निर्देश देती है कि ऐसे अनुभवजन्य दार्शनिक वासुदेव या भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को महसूस कर सकते हैं, जो कई जन्मों के बाद हर जगह अपनी श्रेष्ठ ऊर्जा से सर्वव्यापी हैं। वह 7.16-19 जीवन की अपनी भौतिक अवधारणा में जीव इतने सारे नकली स्वामी हैं जो इसे भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व देना चाहते हैं। सर्वोच्च भगवान सीमित शक्ति वाले जीवों से भिन्न हैं। अगर वे वही सर्वोच्च व्यक्तित्व होते तो वे 3 गुना दुखों के रूप में भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होते। मूर्ख जीव भूल जाते हैं कि वे भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों के अधीन हैं। निम्नतम रैंक के मूर्ख व्यक्ति भौतिक विज्ञान द्वारा भौतिक प्रकृति पर विभिन्न तरीकों से विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उसी वर्ग के पुरुषों ने केवल अपने भौतिक प्रयासों में निराश होकर घोषित किया कि भौतिक दुनिया झूठी है और आत्मा वास्तविकता है। वे निराशा से ही आध्यात्मिक आत्महत्या करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि कभी कभी मूर्ख व्यक्ति शरीर को नष्ट करके भौतिक आत्महत्या कर लेता है। सर्वोच्च के साथ एक होने का यह सिद्धांत ज्ञान के खराब कोष का एक उत्पाद है और ऐसे भ्रामक व्यक्ति अच्छा कर सकते हैं यदि वे अपनी मूल पहचान को भगवान के अंश और अंश होने की कोशिश करते हैं और इस तरह उन्हें भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न करते हैं, क्योंकि यह सभी भागों और पार्सल का कर्तव्य है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि जो जीव भौतिक शरीरों में लगे हुए हैं वे भौतिक परमाणुओं के समान असंख्य हैं, लेकिन सर्वोच्च भगवान एक सेकंड के बिना एक हैं। ईश्वर एक है और जीव अगणित हैं, जो सभी प्रकट शास्त्रों का निर्णय है। वास्तविक अनुभव से यह देखा जाता है कि ऐसे सभी जीव प्रकृति के कड़े नियमों के अधीन होते हैं। इस पर विचार करना चाहिए कि परमात्मा कैसे प्रकृति के नियमों के अधीन हो सकता है। यदि परमात्मा प्रकृति के नियमों के अधीन हो जाता है तो प्रकृति सर्वोच्च हो जाती है, क्योंकि वह सर्वोच्च को भी नियंत्रित कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च सत्ता एक सेकंड के बिना एक हो रही है, या तो प्रकृति सर्वोच्च होनी चाहिए या भगवान। यदि प्रकृति सर्वोच्च है तो भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्ति के लिए प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे दूर नहीं किया जा सकता है। वास्तविक तथ्य यह है कि भौतिक प्रकृति शक्ति से जीव से श्रेष्ठ है। जब तक जीव भ्रम में है और भौतिक प्रकृति के संसाधनों का दोहन करने की कोशिश करता है, वह भौतिक प्रकृति की पुलिस कार्रवाई के अधीन रहता है, और जब वह निराश होता है भौतिक प्रकृति का आनंद लेने के अपने प्रयास में, जीव बहुत शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के चंगुल से मुक्त होने का विचार करता है। स्थिति बिना किसी विराम के घड़ी के लोलक के एक ओर से दूसरी ओर दोलन की स्थिति है। जीव की यह दोलन स्थिति उसके संवैधानिक पक्ष के मामले में ज्ञान की घोर अज्ञानता के कारण है। इसलिए हमें निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि जीव आध्यात्मिक गांठ का एक सजातीय या विषम समामेलन नहीं है, जैसा कि दार्शनिकों द्वारा पर्याप्त ज्ञान के बिना कल्पना की जाती है, लेकिन वे जीवित प्राणी अलग अलग व्यक्ति हैं और प्रत्येक एक दूसरे से अलग है। वे वर्तमान में जीवन की विभिन्न प्रजातियों में आमतौर पर चल और अचल के नाम से वर्गीकृत हैं। चल वस्तुओं में से कुछ जमीन पर चल रही हैं, कुछ पानी में और उनमें से कुछ आकाश में। वे सभी एक ही जीव हैं जो प्रत्येक के कर्मों के फलदायी परिणाम के अनुसार भौतिक प्रकृति के विभिन्न अवतार में संलग्न हैं। ऐसे जीवों को बद्ध जीव कहा जाता है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के कड़े नियमों द्वारा बद्ध होते हैं, या दूसरे शब्दों में वे परम भगवान की बाहरी ऊर्जा की पुलिस कार्रवाई द्वारा नियंत्रित होते हैं। जल, भूमि और आकाश में विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में अवतरित इन असंख्य बद्ध आत्माओं में से मनुष्य बहुत कम है। मनुष्य भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की विकसित चेतना है और इसलिए उनसे स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए कठिन संघर्ष के रूप में जानी जाने वाली जीवन स्थितियों की समस्याओं का अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। जीवन की इस समस्या को हल किया जा सकता है। वेदों या इसी तरह के अन्य साहित्यों में दर्ज श्रेष्ठता का शास्त्र ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वैदिक साहित्य। ऐसे वैदिक साहित्य स्वयंसिद्ध मुक्त आत्माओं द्वारा रिकॉर्ड में बनाए गए हैं और वे निरपेक्ष हैं। वे भौतिक संसार के कार्यों और प्रतिक्रियाओं में उलझे हुए बद्ध जीवों की आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। लेकिन कई तथाकथित इंसान हैं जो निचले जानवरों से बेहतर नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के अलावा किसी अन्य मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों को आध्यात्मिक चेतना के विकास के मामले में अलग तरह से वर्गीकृत किया जाता है, और पुरुषों का सबसे अच्छा वर्ग वे हैं जिन्होंने दिव्य ज्ञान युक्त वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है। जीवन के इस चरण को विभिन्न धर्मों के विभिन्न नामों के तहत वर्गीकृत किया गया है, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल धार्मिकता के कुछ विशेष खंड के तहत दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे जानवरों के समान अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के अलावा और कोई चिंता नहीं है। सर्वोत्तम क्षमता के लिए। और जो लोग वास्तव में शास्त्रों के निर्देश का पालन करते हैं, उनमें से ज्यादातर वे फलदायी प्रतीत होने वाले भौतिक अच्छे काम से आकर्षित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति होती है।
जो व्यक्ति धर्म के किसी विशेष वर्ग को बिना किसी गहरी आस्था के मानते हैं, वे सभी प्रकार के शरारती कार्य करते हैं जो ऐसे पालौकिक साहित्य में निषिद्ध हैं। इन लोगों को समाज का अधर्मी पुरुष कहा जाता है और विभिन्न देशों के वेदों में अनुशंसित अच्छे कार्यों के फलदायी कार्यों से केवल लोग आकर्षित होते हैं। पुरुषों के बेहतर वर्ग के इन पवित्र कृत्यों को रहने की स्थिति की बेहतर स्थिति के लिए भी निर्दिष्ट किया गया है, जो फिर से आध्यात्मिक ज्ञान की बेहतर खेती के लिए है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न व्यक्ति के परिवार में पैदा हुआ है, तो उसे यह जानना चाहिए कि उसे अपनी खोई हुई आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए रहने की स्थिति का बेहतर मौका दिया गया है, न कि इंद्रिय तृप्ति के सामान को बढ़ाने के लिए। दुर्भाग्य से ये अच्छी तरह से स्थापित पुरुष, विशेष रूप से कलयुग के इन दिनों में, झगड़े और लड़ाई के युग में, व्यवहारिक रूप से ये सभी ज्यादातर परिस्थितियों से गुमराह होते हैं और इस तरह ऐसे लोग पशु जीवन की एक और अवधि के लिए जीवन की बेहतर स्थिति का मौका खराब कर देते हैं। मनुष्य का वह वर्ग जो प्रकृति के इन सूक्ष्म नियमों को जानता है, विद्वान दार्शनिक कहलाता है। ये विद्वान दार्शनिक जानवरों की तरह आत्मतुष्टि के मामले में लिप्त नहीं होते हैं, लेकिन वे विभिन्न तरीकों के तहत जीने के लिए आवश्यक इंद्रियों का सीमित उपयोग करके आध्यात्मिक स्थिति या आत्म साक्षात्कार को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, इसे किसी भी नाम से पुकारें। ऐसे विद्वान दार्शनिक धीरे धीरे जीवन की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा करके भौतिक प्रकृति की अच्छाई की स्थिति में स्थित होने के लिए मुक्त व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन जीव की दार्शनिक स्थितियों के इस चरण में भी उनमें से कुछ फिर से परोपकारी सेवाओं से आकर्षित होते हैं और इस प्रकार फिर से भौतिक प्रकृति की गतिविधियों में गिर जाते हैं, और उनमें से कुछ ही मुक्त व्यक्तियों के रूप में सफल होने में सक्षम होते हैं, या जिन व्यक्तियों को भौतिक भोग के लिए कोई आकर्षण नहीं है, अच्छे या बुरे। ये व्यक्ति भौतिक भोग के चंगुल से मुक्त हो गए लेकिन आध्यात्मिक जीवन की किसी निश्चित स्थिति के बिना मुक्त व्यक्ति कहलाते हैं। इन मुक्त व्यक्तियों में से ही जिन्हें लाभ, आराधना और प्रतिष्ठा आदि किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वही भगवान के भक्त बन सकते हैं। मुक्त व्यक्ति भी कभी कभी भौतिक लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा आदि से आकर्षित होते हैं, लेकिन एक भक्त न केवल इन सभी भौतिक भोगों से आकर्षित होता है, बल्कि वे भौतिक शोक से मुक्ति के सपने से भी आकर्षित नहीं होते हैं। इस प्रकार भगवान का भक्त ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है। सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से छुटकारा पाने का अर्थ इच्छा के कार्य को रोकना नहीं है, जैसा कि अनुभवजन्य दार्शनिकों द्वारा कल्पना की गई है, बल्कि एक इच्छाहीन व्यक्ति बनने का अर्थ है किसी भी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं करना, बल्कि केवल पालौकिक व्यस्तताओं की इच्छा करना। जीव शाश्वत सक्रिय शक्ति है और मुक्त अवस्था में भी उसे निष्क्रिय बनाना संभव नहीं है। मुक्त अवस्था का अर्थ है भौतिक रोगों से मुक्त होना, और भौतिक रोगों से मुक्त होना का अर्थ आध्यात्मिक मृत्यु नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की स्वस्थ अवस्था में मुक्त व्यक्ति की सर्वोच्च भगवान की सेवा करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती है, जबकि भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन में गैर मुक्त व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है। सामान्य वर्ग के कर्मकार जो इंद्रिय भोग के लिए सभी गतिविधियों के अच्छे परिणाम अर्जित करना चाहते हैं, वे स्थूल भोक्ता कहलाते हैं। जो व्यक्ति भौतिक भोग से किसी न किसी तरह से घृणा करते हैं या किसी अन्य तरीके से भौतिक भोग को निराशा और मुक्ति की इच्छा से दूर करते हैं, और जो व्यक्ति भौतिक भोग के लिए रहस्यवादी शक्तियों की खोज में लगे हुए हैं, वे सभी सूक्ष्म भोक्ता हैं और इसलिए वे इच्छाहीन नहीं हैं। भक्त ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे इच्छाहीन व्यक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पास शरीर और मन की सूक्ष्म शक्तियों के रहस्यवाद में मुक्ति के लिए या पूर्णता के लिए कोई आकर्षण नहीं है। श्रीमद् भागवत छठे सर्ग 14वें अध्याय 4थे श्लोक में इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार करते हैं, हे महान ऋषि, भौतिक बंधनों से मुक्त हुए करोड़ों लोगों में से और रहस्यवादी शक्तियों में पूर्णता प्राप्त करने वालों में से नारायण के वास्तव में संतुष्ट भक्त को खोजना बहुत मुश्किल है। अतः यदि कोई भौतिक वातावरण के अंधकार से मुक्ति चाहता है, तो वह आध्यात्मिक ज्ञान की संस्कृति द्वारा प्राप्त कर सकता है, और यदि कोई भौतिक भोग की इच्छा रखता है तो वह यज्ञों के प्रदर्शन से प्राप्त कर सकता है। जारी रखने के लिए